मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल शान बेबो फूडीज़। तो अभी क्या बज रहा है, सुबह के बज रहे हैं 11:30 और आज बहुत लेट हो गया है। अभी अभी तो मैं पूजा करके भगवान को भोग लगा के हटी हूँ, क्योंकि कल रात में भाभी आई हुई थी जेठानी जी डिनर पे। और जब कोई डिनर पे आता है तो थोड़ी सी तैयारी पहले करनी पड़ती है और थोड़ा सा बाद में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है भाई, क्योंकि थोड़ा सा। लेकिन एक फ़ायदा और होता है कि आपको दूसरे दिन कुछ ज़्यादा चीज़ें बनानी नहीं होती है, क्योंकि पहले दिन का रात का बहुत कुछ बचा होता है। तो फिलहाल कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ें। तो बच्चों ने तो कहा नहीं हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, तो वो बेबो अपनी वर्मीसेली बना रही है। और बेबो को इंडक्शन पे काम करना अच्छा लगता है, तो ये अपनी वर्मीसेली बना रही है। मैंने कल रात में दाल की पूड़ी बनाई थी, दाल भर के पूड़ी जो बनती है, तो उसमें से थोड़ा सा पूरन बचा हुआ था, तो उसकी कुछ पूड़ियाँ बना ली, सबने नाश्ता कर लिया। और दिन में थोड़ा सा दाल चावल खाएंगे। तो मम्मी को नाश्ता करा दिया है और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। मेरे पराठे भी बने हुए हैं ये, तो बस मैं भी थोड़ा सा खा लूँ और उसके बाद फिर। लेकिन काम अभी मेरा घर बहुत बिखरा हुआ है, अभी सारी क्रॉकरी सेट करनी है, डाइनिंग टेबल फिर से सब सही से करना है, तो थोड़ा सा तो कुछ काम बढ़ता है, लेकिन कोई नहीं, ये सब कभी कभी होता है। तो बेबो बना रही है अपनी वर्मीसेली। बेबो उस पर नहीं करो, वो ले लो ना, ट्रे ले, उस ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं किया जाता। ये वर्मीसेली को और बनाएगी। तो शाम के बज रहे हैं 5 और अभी मेरा एक पिज़्ज़ा जा रहा है ऑफ़लाइन। ये कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा है, तो इसको मैं डिलीवर करने जा रही हूँ। और जब भी पिज़्ज़ा बनता है तो बेबो ज़रूर से मेरी हेल्प करती है। नाश्ते में बनाया था पोहा और हलवा। तो हम लोग तो सब लोग खा लिए, लेकिन बेटा जो है वो बहुत लेट नाइट पढ़ रहा है आजकल, तो वो सुबह थोड़ा लेट सो के उठता है, तो वो अभी सो के उठा। तो चलते हैं, अब वो बना लेते हैं। और ज़्यादातर काम मैं एलपीजी गैस पे नहीं कर रही हूँ, बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस मिल नहीं रहा है। तो भाई जितना गैस बचा सकते बचा रहे हैं, बाकी इंडक्शन पे ही सारा काम कर रही हूँ। और इंडक्शन पे ना मेरे कुछ कढ़ाई और कुकर ही चढ़ पाते हैं, सारे बर्तन नहीं चढ़ पाते, इसलिए थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत है। तो एक एक चीज़ बनाती हूँ, फिर उसको खाली करके फिर दूसरी चीज़ बनाती हूँ। फाइनली हमारे कारपेंटर जी हैं जयप्रकाश जी, इन्होंने इसको बना डाला। तो जिसका जो काम होता है ना उसी को करना चाहिए। तो ये शू रैक अब जाके बन के रेडी हुआ। हाँ, ये चलो। तो आज दिन के खाने में मेरा सिंपल लंच बन के रेडी हो गया है, जिसमें मैंने बनाया है दाल चावल चोखा रायता रोटी और खीरा। तो ये देखिए, तो गर्मी में जितना भी दही चीज़ें, खीरा, नींबू, ये सब चीज़ें अगर खाने में रहती है तो गर्मी जैसे थोड़ी सी कम सी लगने लगती है। तो चलिए करते हैं लंच और आपको मिलते हैं शाम को फिर से। तो कल से शुरू हो रहा है नवरात्रि और कल से बढ़ जाएगा बहुत सारा काम घर का, क्योंकि मेरे घर में देवी माँ की स्थापना होती है। और ये चैत के नवरात्रि में माता रानी की स्थापना उस साइड होती है, और जो उधर वाला आता है कुंवार वाली नवरात्रि आती है उसमें इस साइड होती है। हमारे यहाँ वैसे इस साइड उस साइड वाला कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये है कि भाभी उस तरफ रहती है, मैं इस तरफ रहती हूँ, और बीच में आंगन है, तो एक एक बार उधर हवन हो जाता है, एक बार इधर हवन हो जाता है, तो लगभग। और बाकी सारी पूजा इधर भी होगी तो भाभी ही करेंगी, उधर भी होगी तो भाभी करेंगी। भाभी शुरू से
देवी माँ की सेवा करती हैं और बाकी हम सब लोग मतलब मैं और वो मिल करके सारी 9 दिन की पूजा पाठ व्यवस्था सब करते हैं। पूजा पाठ है, फलार है, बहुत कुछ। नवरात्र बहुत अच्छा त्यौहार है और थोड़ा सा बिज़ी होते हैं हम लोग, लेकिन भगवान से जुड़ने का ये 9 दिन बहुत अच्छा समय भगवान देते हैं। तो ये कल से स्टार्ट होगा। तो आज कुछ ऐसा बना लेते हैं जो सबको बहुत पसंद है, और वो है ये सैजन। सैजन मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है और मुझे ये सैजन मिला है मम्मी के घर से। मम्मी के गांव से ये कट के आया था, टूट के आया था, तो उन्होंने मुझे भी भेजा। तो कल मैंने इसको तोड़ करके इसे पीस पीस काट के रख लिया था, लेकिन कल नहीं बनाया था। मैंने कहा चलो मैं आज बनाऊंगी, तो आज मैं इसको बनाने जा रही हूँ। ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है, बहुत कम समय के लिए आता है, इसलिए जहाँ भी मिले इसको थोड़े दिन के लिए, 1-1.5 महीने के लिए बस आता है, इसको खा लेना चाहिए। और उसके बाद जो है इसमें मतलब कि बस बहुत अच्छी इसकी सब्ज़ी बनती है। और मैं इस सब्ज़ी को कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं सैजन की सब्ज़ी। तो बोलिए यहाँ पर गैस चढ़ गई है, हो जाएगा मम्मी। वो करिए 3:30। अभी तक नहीं हुई होगी तो लेकिन मैं कर दी के बाद नमक कितना पानी। तो मसाले में मैंने लगभग सारे मसाले डाल दिए हैं और बहुत धीमी आंच पे इसको मैंने पकने के लिए रखा हुआ है। और अभी गरम मसाला भी मैंने जो पीसा हुआ था वो नहीं डाला है। तो अब इसमें डालूँगी आलू और सहजन, और उसको थोड़ी देर भूनने के बाद फिर रसा लगाऊंगी। तो अब आगे का शुरू करते हैं बनाना। मम्मी उबाल दो तो, बनाना भूल गया हो गया। 1.5 तक का दे दो। तो सब्ज़ी बनके तैयार हो गई और जा रही हूँ मम्मी को पहले सबसे पहले खाना देने के लिए। और अभी बज रहे हैं रात के 9, बहुत लाइट पड़ रही है। और ये सैजन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। बेबो तो खा के मस्त भी हो गई। ये देखिए, इसको ऐसे चूस के खाया जाता है। और ले लो सैजन, बस। और शान बैठे हुए हैं, शान को भी अब खाना निकालते हैं, लेकिन पहले मम्मी को दे दें। ये थोड़ी सी सब्जी उधर भैया को दे रहे हैं, क्योंकि भैया को भी सब्जी बेहद पसंद है। तो रात के बज रहे हैं 12:30 और बेबो अपने लिए ये देखिए चीज़ पास्ता बना के लाई है। ये दिखाओ ना तुम्हारे लिए, ये 120 रुपए का लेके आया था। बताओ क्या बताया? पास्ता मैंने भी तो लाया था। एक बाइट खिला दो, खिला दो। तुमने कुरकुरे दिया था, फिर उसके बाद मैगी दिया था, तुमने कुरकुरे दिया था। हम आगे बढ़ गए। तुम यार 120 रुपए का इसने 2-3 चीजें वो क्या करता है तुम्हारा 120 कब तक चलेगा? 2-4 साल नहीं तक। जब यार हम पैसे में वापस करते हैं। उसके लिए बस एक बाइट मांग रहे, एक बाइट दे दो एक नहीं, बाइट। हम देंगे नहीं मम्मी, हम नहीं देंगे।
आप नहीं जानते ना, हम नहीं दे दो थे। आज बेबी। इतनी तेज हमको मारे थे यहाँ पर, नहीं हम। आज ये इसने हमको ना कोटा था। ये तो इसके सुअर जैसे नाखून है, हल्का सी आती। अरे एक बाइट तो यार। तो हर घर में बच्चों की ऐसी ही लड़ाई चलती है। फिलहाल मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे बहुत झगड़ा करते हैं, स्पेशली ये जब अगर मैगी बन जाए, इसीलिए हम जल्दी परमिशन ही नहीं देते मैगी बनने की या पास्ता बनने की। नहीं लेकिन चलिए अब ये लोग देखते हैं कब तक लड़ते हैं। वो जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक ये चलती रहेगी लड़ाई। तो चलिए एंड करते हैं इस ब्लॉग का। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर से करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे अब कल के दिन नवरात्रि के शुभारंभ में। तो आपको नवरात्रि की एक दिन पहले ही बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे पूजा करते हैं कल और 9 दिन देवी माँ को खुश करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो गुड बाय एंड गुड नाइट।